गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर स्कूल किड्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन 11 लैंडफॉर्म स्टैंडर्ड 6। मूवमेंट्स दैट टेक प्लेस इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ ओवर द टाइम। जो मूवमेंट्स हमारी पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट के ऊपर होते हैं, जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरता है वैसे वैसे ऐसे मूवमेंट्स दीज मूवमेंट्स मेक एंड चेंज द लैंड फॉर्म्स। ये जो मूवमेंट्स हैं वो हमारे पृथ्वी के जो लैंड फॉर्म्स हैं उनमें चेंज करते हैं और उन्हें बनाते हैं। वी फाइंड सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट थ्रू द इंसिडेंट लाइक शॉक्स ऑफ अर्थक्वेक, वॉल्केनो और सुनामी एक्सेट्रा। हम इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स देख सकते हैं जब भी हमारी पृथ्वी पर कोई अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है या फिर सुनामी आता है। दीज मूवमेंट्स समवेयर क्रिएट माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड फॉल्ट वैलीज। ये जो मूवमेंट्स हैं ये कभी कभी माउंटेन्स, प्लेट्यूज और फोल्ड वैलीज बना देते हैं। इन एडिशन टू दिस, इरोजन एंड डिपोजन occurs due to the natural forces like river, glacier, wind, sea, wave are which create alluvial plain, valley and grooves। इसके साथ साथ ही जो इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है। इरोजन माने जो मिट्टी का कटाव होता है, डिपोजिशन माने जो मिट्टी का जमा होता है जो अलग अलग नेचुरल फोर्सेस के कारण होता है, जैसे रिवर, ग्लेशियर, विंड या सी वेव्स के कारण होता है। उसके कारण भी जो एल्वियल प्लेन्स, वैलीज और ग्रूव्स बन जाते हैं। ग्रूव्स माने तंग नदी घाटियाँ। When a particular part of land surface takes certain height, slope and shape is called a landform। जब भी कोई लैंड का एक पर्टिकुलर सरफेस एक सर्टन हाइट तक पहुंच जाता है या फिर स्लोप या शेप में बन जाता है तो उसे हम लैंडफॉर्म कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेन टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स। जो मेन टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं वो हैं प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स। तो इस प्रकार हम अभी जो है लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। लैंडफॉर्म्स आर recognized by various names like mountains, plateaus, plains, etc. according to the height of the region। लैंडफॉर्म्स को हम पहचान सकते हैं अलग अलग नाम से, जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन एक्सेट्रा। इन सब को हम हाइट के ऊपर से पहचानते हैं। फर्स्ट जो है वो है माउंटेन। द एरिया हैविंग मोर देन 900 मीटर्स हाइट। ऐसा एरिया जिसकी हाइट 900 मीटर से ज़्यादा होती है, सी लेवल से 900 मीटर अबाव होता है जो, उसे हम माउंटेन कहते हैं। माउंटेन आर फॉर्म्ड इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ ड्यू टू एक्शन, रिएक्शन एंड इंटरएक्शन ऑफ नेचुरल फिजिकल फोर्स लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस। माउंटेन्स जो है अर्थ क्रस्ट पे बनते हैं जब भी जो नेचुरल और फिजिकल फोर्सेस जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनोस, इनके एक्शन, रिएक्शन और इंटरएक्शन के कारण ये माउंटेन जो है वो बनते हैं। Impact of more than one action and forces are seen in the origination and development of mountain। जब भी माउंटेन बनता है तो उसके डेवलपमेंट और उसके ओरिजिन के अंदर हमें जो है एक से ज़्यादा फोर्सेस के प्रभाव देखने मिलते हैं। दैट इज वाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर वेरियस एस्पेक्ट माउंटेन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसी कारण हम अलग अलग प्रकार के जो माउंटेन्स हैं उनमें अलग अलग जो है भेद देखने मिलते हैं। Classification of mountain। Mountain are divided into 4 divisions on the basis of process of formation। माउंटेन्स के बनने की प्रक्रिया के आधार पर हम माउंटेन को 4 भाग में रख सकते हैं। फर्स्ट है फोल्ड माउंटेन, सेकंड ब्लॉक माउंटेन, थर्ड वॉल्केनिक माउंटेन और फोर्थ है रेसिडुअल माउंटेन। फोल्ड माउंटेन मोस्ट ऑफ कलेक्टिव डिपोजिट सेडिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ सी, और अगर समुद्र के तल में या फिर समुद्र के बॉटम में अगर कोई भी वस्तु जमा हो जाती है और क्रिएट फोल्ड्स ड्यू टू द प्रेशर विच कम फ्रॉम बोथ साइड, और वहाँ पे जो है फोल्ड्स बन जाते हैं जो प्रेशर दोनों साइड से आता है समुद्र में, उसके कारण इट्स अपीयर पार्ट टर्न एज पीक। और ये जो ऊपर के भाग होते हैं वो हमें पीक, चोटी के जैसे दिखते हैं, और लोअर पार्ट जो होते हैं यहाँ पे वो हमें घाटी के जैसे दिखाई देते हैं। इस प्रकार ये जो है फोल्ड माउंटेन्स यहाँ पे बनते हैं। Himalaya in Asia, Alps in Europe, Rocky in North America and Andes in South America are the main fold mountains।
जो एशिया का हिमालय माउंटेन है, यूरोप का एल्पास और नॉर्थ अमेरिका का रॉकी और साउथ अमेरिका का एंडीज, ये फोल्ड माउंटेन के वर्ल्ड में कुछ एग्जाम्पल हैं। सेकेंड जो माउंटेन है वो है ब्लॉक माउंटेन। ड्यू टू द जियोलॉजिकल फोर्स, पुलिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन द surface of the earth, then cracks are formed as a result. Surrounding area is submerged and central part remains stable, forming block mountain. ब्लॉक माउंटेन जियोलॉजिकल फोर्स माने पृथ्वी के अंदर घटने वाले फोर्सेस के कारण पृथ्वी के ऊपर कुछ खिंचाव पैदा होता है और उसी के कारण जो पृथ्वी है उसके ऊपर क्रैक्स बन जाते हैं। इसी के कारण कुछ भाग जो होता है आजू बाजू का वो सबमर्ज हो जाता है, दब जाता है, जैसा कि हमें इधर ये एरो के द्वारा दिखाया गया है। और जो सेंट्रल पार्ट है वो स्टेबल रहता है और आजू बाजू का पार्ट जो है वो सबमर्ज हो जाता है। तो इस प्रकार जो है ब्लॉक माउंटेन बनता है। जो सेंट्रल पार्ट है वो उभरा रहता है और इस प्रकार ब्लॉक माउंटेन बनता है। देन जॉर्ज आर फॉर्म्ड इन द लोअर एरिया, और जो लोअर एरियाज है वहाँ पे जॉर्ज बनते हैं, नदी घाटियाँ बनती हैं। हॉस्ट माउंटेन ऑफ जर्मनी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। जो हॉस्ट माउंटेन है जर्मनी का वो इस ब्लॉक माउंटेन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्याचल माउंटेन ऑफ इंडिया आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक। इसके अलावा नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्याचल माउंटेन जो इंडिया में आए हुए हैं वो भी ब्लॉक माउंटेन के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद है वॉल्केनिक माउंटेन। इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि वॉल्केनिक माउंटेन जो है वो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण बनता है। एट द टाइम ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन द मटेरियल विच इज थ्रोन आउट इज डिपोजिटेड इन द शेप ऑफ कोन, इट इज कॉल्ड वॉल्केनिक। जब ज्वालामुखी फूटती है और ज्वालामुखी में से जो लावा निकलता है और वो जम जाता है और एक कोन के शेप में डिपॉजिट कर देता है सारे लावा को, तो उसी को हम वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। फुजिमा इन जापान, वेसुवियस ऑफ इटली, कोटोपेक्सी ऑफ इक्वेडर एंड बैरन ऑफ इंडिया, पावागढ़ एंड गिरनार आर द एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन। Fourth, residual mountains. Residual mountains are formed from the residual which withstand against the natural force of erosion. रेसिडुअल माउंटेन्स जो है वो रेसिड्यू माने जो पीछे बच जाते हैं अवशेष, जब कोई माउंटेन घस जाता है या कोई जगह घस जाती है उसके पीछे जब जो अवशेष बच जाते हैं वो तो उन्हें हम रेसिडुअल माउंटेन्स कहते हैं। सॉफ्ट रॉक्स आर इरोडेड एंड स्वेप्ट अवे। जो माउंटेन्स होते हैं उनकी जो सॉफ्ट रॉक्स हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के अंदर घर्षण के कारण एक जगह से दूसरी जगह उड़ा के हवा पानी के द्वारा ले जाई जाती है। एंड द सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम द सॉलिड रॉक सस्टेन एज हाईलैंड। और इस प्रकार जो सॉइल बनती है और जो सॉलिड रॉक्स बची रह जाती हैं वो हाईलैंड्स होती है और उन्हें हम रेसिडुअल माउंटेन्स कहते हैं। अरावली, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल और ईस्टर्न घाट, ये जो हैं रेसिडुअल माउंटेन्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स, अभी हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन। माउंटेन सर्व द पर्पस ऑफ बॉर्डर लाइन एंड अ वॉल ऑफ एनी कंट्री और ए रीजन एंड ए प्रोटेक्ट। माउंटेन जो है वो किसी भी कंट्री का बॉर्डर बनाते हैं और किसी भी कंट्री को वो दूसरी कंट्री से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इस प्रकार from cold water by help in the bringing more rain by stopping most wind, mountain are place of origin of river। और इस प्रकार वो हमें कोल्ड विंड से बचाते हैं। साथ में माउंटेन जो है उनमें से ही अधिकतर नदियाँ निकलती हैं और वो हमें पानी उपलब्ध कराते हैं। साथ में फर्टाइल प्लेन्स जो हैं वो भी इन्हीं रिवर्स जो है माउंटेन में निकलती है वहीं पे जो है उनके आजू बाजू के एरिया में ही फर्टाइल रीजन्स बनते हैं। Heavy rainfall is region, snow-covered region works as water storage which is necessary for generation of hydroelectricity। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए जो हमें स्नो कवर चाहिए और रेनफॉल चाहिए, हैवी रेनफॉल और वाटर स्टोरेज चाहिए, वो भी हमें इन माउंटेन्स के कारण ही मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर रिपोजिटरी ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स। जो फॉरेस्ट है हमारे वो उनके स्टोरेज के रूप में भी यही काम आते हैं। यहीं पे अधिकतर फॉरेस्ट स्टोरेज हैं। मिनरल रिसोर्सेज और वाइल्ड लाइफ भी हमें यहाँ पे बहुत सारी मिलती हैं। माउंटेन और ब्लेसिंग फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री।
और माउंटेन्स जो है वो टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए भी एक आशीर्वाद स्वरूप है। फिल्म इंडस्ट्री एंड माउंटेनियर्स, साथ में फिल्म इंडस्ट्री और माउंटेनियर्स भी यहाँ पे आते हैं। दे आर द हैबिटेट फॉर द 10th पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसके अलावा जो हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका 10th पार्ट जो है इन माउंटेन्स पे रहता है। मेक्सिको और बेंगोटा आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। मेक्सिको और बेंगोटा जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं।